सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। बच्चों, कल हमने वसंत भाग 3 के पाठ्य पुस्तक के लाख की चूड़ियाँ के 2 गद्यांश किए थे। उनमें हमने पढ़ा था कि लेखक कैसे अपने मामा के घर जाता है। अपने मामा के घर उसे बदलू काका मिलते हैं। वो उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही कहता है और वो उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता है। और इसमें वर्णन किया गया था कि कैसे बदलू काका जो है चूड़ियाँ बनाते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे। आगे गद्यांश पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ करेंगे। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी छोटी चकोर खाट। बगल में, पास में। मनिहार, चूड़ी बनाने वाला। पैतृक, पूर्वजों का पेशा, कारोबार या धंधा या कामकाज। वस्तु विनियम, वस्तुओं का लेन देन। बिगड़ना, नाराज होना। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। इसमें लेखक कहते हैं कि जो बदलू काका है वह यह कार्य एक मचिया क्या होता है? बैठने के उपयोग में आने वाली छोटी पतली सुतली से बनी हुई चकोर खाट, उसे मचिया कहा जाता है। उस पर बैठकर काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। साथ में ही उसका हुक्का था, जो उसे गुड़गुड़ाता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था। इसमें लेखक कहता है कि गांव में जो उसका दोपहर का समय था वो उसके बदलू काका के पास ही बीतता था और वह उसे प्यार से लला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक कहता है कि जैसे मैं उनके पास आता था तो मेरे लिए भी एक वह मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसमें लेखक कहते हैं कि वह घंटों बदलू काका के पास बैठे हुए चूड़ियाँ बनाते उसे देखता रहता था। और बदलू काका जो है लगभग 4-6 जोड़े चूड़ियाँ एक दिन में बना देता था। और जब जोड़ा चूड़ियों का पूरा हो जाता था तो उसे बेलन पर चढ़ाकर उसे गोल आकार देता था। और गोल आकार देने के पश्चात वह उसे बेलन पे ही रखे ऐसे देखता था जैसे वह किसी नववधू यानी नई बहू के हाथ की कलाई में वे चूड़ियाँ हों। बदलू मनिहार था। जो बदलू काका था वो मनिहार था। मनिहार कौन होता है? चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक क्या होता है? जो पूर्वजों का कार्य होता है, यानी जो उसके बड़े बूढ़े काम करते आए हो वही काम आगे वो करता हो, उसे पैतृक कहते हैं। तो चूड़ियाँ बनाना बदलू काका का पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में न बेचता था। बदलू काका क्या करता था? वह सभी स्त्रियों के लिए चूड़ियां बनाता था। वह अपने गांव की स्त्रियों के लिए नहीं, जो आसपास के गांव थे ना, उसकी स्त्रियों के लिए भी चूड़ियां बनाता था। और वह चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, क्योंकि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन, अर्थात अगर किसी चीज़ को हम लेते हैं तो उसके बदले में हम कुछ देते हैं, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो बदलू काका क्या करते थे? लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, तो बदलू काका क्या करते? अनाज के बदले चूड़ियाँ देते थे, चूड़ियों के बदले अनाज ले लेते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा।
जो बदलू काका का स्वभाव था वो कैसा था, बहुत सीधा था और बदलू काका कभी किसी के साथ नहीं झगड़ते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। बदलू काका क्या करते थे? बदलू काका क्या करते थे? वैसे तो बेशक उनसे कोई फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु जब शादी विवाह का मौका आता था तो वो अपनी जीत पर अकड़ जाते थे, क्योंकि विवाह के अवसर पर वह उनसे पैसों की उम्मीद करते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। इसमें लेखक अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और विवाह में बदलू काका से जो है चूड़ियाँ लेने के लिए आए थे, परंतु वह जरा सी बात पर ही बिगड़ गया था, अर्थात नाराज हो गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते वो सो अलग। यानी बदलू काका की पत्नी के लिए विवाह में कपड़े, अनाज और पैसे भी मिलते थे और बदलू काका के लिए भी पगड़ी मिलती थी। इसलिए ही वह शादी के अवसर पर इतना नाराज हो जाते थे। तो बच्चों, अगले 2 गद्यांश हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।